Hello students, it is my another video of biology. This video is for class 11th. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था द टिश्यू और द टिश्यू में फिर हमने प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक टर्म यूज़ की थी डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि अलग अलग जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जितने भी सारे वर्क हैं वो केवल एक ही सिंगल सेल के थ्रू होते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स यानी कि जैसे कि एनिमल या प्लांट, तो उसमें अलग अलग वर्क करने के लिए अलग अलग टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। मीन्स वर्क को अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये एनिमल्स में भी देखने को मिलेगी। मीन्स यहाँ पर भी आपको वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलेंगे आपको, वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो उनको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे। उनको एनिमल जो टिश्यू हैं बेसिकली हम उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 मस्कुलर एंड नंबर 4 नर्वस टिश्यू। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू से सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली क्या होते हैं, ये टिश्यू वो होते हैं जो आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रखते हैं और जो एक्सटर्नल जितना भी जो एनवायरमेंटल फैक्टर जितने भी हैं उन सब से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। आपकी पूरी बॉडी में एज अ एक शीट की तरह से प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन बॉडी एज शीट। ठीक है, एक कवरिंग की तरह होते हैं और कवरिंग एक तरह से आपको पूरी कवरिंग प्रोवाइड कराते हैं। और ये आपकी बॉडी के बाहर की साइड के साथ साथ जो आपके जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ऑर्गन्स, तो वहाँ पर भी कवरिंग प्रोवाइड कराते हैं। ऑल्सो प्रोवाइड कवरिंग टू योर ऑर्गन इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जो बाहर की साइड जो कवरिंग है वो उसके साथ साथ जो आपकी जो इनर जो आपकी बॉडी की जो कैविटी है, सपोज करो ये सब आपकी बॉडी ये सब जो कैविटी है आपकी बॉडी की, इसमें इनर साइड में भी या फिर इनके ऑर्गन के अंदर भी जो एक कवरिंग होगी वो सब भी किसी किसकी दैट इज मेड फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू। अब इसमें भी ना अलग अलग टाइप के और अलग अलग शेप के टिश्यूज रहते हैं, तो उनको भी हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उनके शेप और साइज के बेस पे डिवाइड कर देते हैं, शेप एंड साइज के बेसिस पे उनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो तो कौन कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट जो आपके आते हैं स्क्वैमिश। ठीक है, स्क्वैमिश मीन्स स्क्वायर, मीन्स ये इसमें जो आपको जो सेल्स मिलेंगी वो कैसी होंगी, स्क्वायर शेप की होंगी। और बेसिकली जो उनका जो शेप है स्क्वायर शेप का मिलेगा और जो साइज उनका होगा मतलब वो आपको फ्लैट होंगी, फ्लैट सेल्स इसमें आपको मिलेंगी। ठीक है, और वो इस तरह से अटैच रहेंगी एक दूसरे के साथ, जैसे कि फर्श में आपकी टाइल्स एक दूसरे के साथ अटैच रहती है। मीन्स उनके बीच में किसी भी तरह का कोई इंटरसेलुलर स्पेस आपको नहीं मिलेगा, फ्लैट सेल्स। और ये आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, या फिर लोकेशन इनकी कहाँ पे रहेगी, दे आर फाउंड इन कहाँ पर आपके आपकी माउथ यानी कि आपकी जो ओरल कैविटी है वहाँ पर आपको मिलेगी। आपकी ईसोफेगस जो आपकी फूड पाइप जो आपका जिसे कहते हैं वहाँ पर मिलेगी आपको। आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर भी आपको मिलेंगी। और प्लस जो आपके जो लंग्स हैं, तो लंग्स में जो एयर से सेक्स हैं, ठीक है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी ये। ठीक है, वहाँ पर भी ये सब स्क्वेमिश टाइप के आपको मिलेंगे। इनका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। इस तरह से अगर एक छोटा सा हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो इसमें बहुत सिंपल से इस तरह के सेल्स आपको नज़र आएंगे। इसमें किसी भी तरह का कहीं पर भी आपको इंटरसेलुलर स्पेस आपको नहीं मिलेगा। ये सब न्यूक्लिएटेड ये सब सेल्स आपको मिलेंगे। ठीक है,
चलिए, एक फास्टेस्ट स्ट्रक्चर हमने बना लिया। फिर सेकंड नंबर पे आपकी आती है कौन सी, क्यूबॉइडल। इसके नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें जो सेल्स होंगी वो क्यूब शेप की होंगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सेल्स की जो केवल एक सिंगल लेयर ही प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल। सेल की इस केवल एक लेयर आपको मिलेगी। तो इसमें चलो फिर इसके बाद हम आ जाते हैं क्यूबॉइडल पे। आगे थे कीबोर्ड में भी सेम कंडीशन यहाँ पे रहेगी। एक तो फर्स्ट तो क्यूब शेप की आपको सेल्स इसमें मिलेंगी, ठीक है, और यहाँ पर भी सिंगल लेयर ही आपको मिलेगी। जो क्यूब शेप की जो सेल्स है वो केवल सिंगल लेयर में ही आपको मिलेंगी, ठीक है। और ये कहाँ पर आपकी मिलेंगी, आपको लोकेशन इनकी कहाँ पे होगी, इनकी ये आपको फाउंड इन किडनी, और जो आपकी जो ग्लैंड्स जो होती है जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड वगैरह होती हैं वहाँ पर आपको मिलेंगी। इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है बनाने के लिए। कैसे, क्यूब शेप किस तरह से बना लो आप, ठीक है। ये न्यूक्लियस और एक ये बेस मेम्ब्रेन, बेस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बेस मेम्ब्रेन इस तरह की एक तरह से जर्मिनेटिव ये लेयर है, और यहाँ से कंटिन्यूसली नई सेल्स डिवाइड होके बनती रहती है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद नंबर थर्ड पे आपकी आती है कौन सी, स्क्वेमिश कोबोइडल। इसके बाद आती है आपकी कॉल्यूमिनर, ठीक है। कॉलमिनर से मतलब कॉलम शेप, मीन्स ये कैसी जो है टॉल है, ठीक है, और ये मीन्स पिलर शेप की है ये, ठीक है। और इनका अगर स्ट्रक्चर की हेल्प से इनको समझने की कोशिश करें तो सिंपल एक डायग्राम इनका बनाता हूँ ऐसे। ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगी, ऐसे, ठीक है। ये नीचे सबसे नीचे जो लेयर होगी बेस मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जरूर बनाना है सेल में, ओके। इस तरह की आपको सेल्स मिलेंगी। लोकेशन इनकी क्या रहेगी, ये आपको कहाँ पे मिलेंगी, देर लोकेटेड इन इंटेस्टाइन, जो आपके एलिमेंट्री कैनाल है तो उसमें वो आपको मिलेंगी। और प्लस आपके जो रेस्पिरेटरी आपका जो ट्रैक्ट है वहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक है। और प्लस जो आपके ग्लैंड्स वगैरह हैं, कुछ ग्लैंड में भी आपको ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इसके बाद आपके तो यहाँ पर आपके एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो जाते हैं। अब सॉरी, इसमें एक फोर्थ कैटेगरी भी है, एक है इसमें ग्लैंडुलर, ठीक है, ग्लैंडुलर। तो ये किस तरह की स्पेशलाइज्ड है, ये स्पेशलाइज किसके लिए, ये इनकी शेप किस तरह की होगी, ये या तो इसमें क्यूब शेप की सेल्स होंगी या फिर इसमें कॉलम शेप की सेल्स होंगी, ठीक है। क्यूब शेप और कॉलम शेप सेल्स में होंगी। और ये स्पेशलाइज किसके लिए होंगी, देर स्पेशलाइज्ड फॉर सीक्रेशन, ठीक है। कोई स्पेशल प्रोडक्ट इनमें प्रोड्यूस हो रहा होगा, लिक्विड सब्सटेंस होगा बेसिकली, और वो उस प्रोडक्ट को सीक्रेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशलाइज होंगी और उसको कंटिन्यूसली सीक्रेट करती रहेंगी, ठीक है। तो ये दो तरह की अच्छा, ये भी सब सिंगल लेयर सेल्स टिश्यू है, सॉरी, सिंगल लेयर, ठीक है। और पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक तरह के जो लिक्विड है उसको ये सीक्रेट करेंगी। इनका स्ट्रक्चर अगर देख लें तो कुछ इस तरह का आपको इनका मिलेगा स्ट्रक्चर। ये स्किन जो बस कुछ ये सिंपल, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेंगी, ठीक है। और ये यहाँ से जो सीक्रेटली जो भी सब्सटेंस होगा उसको यहाँ पर सीक्रेट कर देंगे, और उसके थ्रू फिर ये डक्ट के थ्रू, अगर सपोज करो एंडोक्राइन है तो विदाउट डक्ट ही ये पूरी बॉडी में चल जाएंगे। अगर एक्सोक्राइन है तो फिर डक्ट के थ्रू इनसे जो भी मटेरियल होगा वो बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी लोकेशन क्या होगी,
ये आपको नाम से पता चल रहा है कि ये सब ग्लैंड्स में प्रेजेंट होंगी सारी, चाहे आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड हो या जैसे कि एग्जांपल आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड जितनी भी हैं, तो वो सब में इसी तरह की सेल्स मिलेंगी, इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे। या फिर आपकी सेबेशियस ग्लैंड जैसे ऑयल ग्लैंड वगैरह आपकी स्किन में, तो बहुत सारे किलो जैसे आपकी सेलेवरी ग्लैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर फाइनली आपकी ये एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज। सेकंड जो टाइप के जो टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? अच्छा, ये सबसे पहले तो ये आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा है, मोस्ट अबेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको मिलेंगे। फिर सेकंड इनका जो फंक्शन है क्या है, दे परफॉर्म लिंकिंग द बॉडी पार्ट्स एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू, ठीक है। दूसरे जो टिश्यू है उनको सपोर्ट करते हैं। अब ये किस तरह के हैं इसमें भी एक बार देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इनको डिवाइड कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट जो है आपके सिंपल कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड है आपके स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो सिंपल कनेक्टिव टिश्यू फिर हम फर्दर इनको डिवाइड करते हैं। फर्दर डिवाइड करने के बाद ये कौन से आपको मिलेंगे, फर्स्ट है आपके एरियोलर, सेकंड है आपके एडिपोज, और थर्ड है आपके लिगामेंट्स, फोर्थ है आपके टेंडन्स। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर डिवाइड करते हैं तो इसमें आपको कौन कौन से हैं आपके, फर्स्ट है आपका कार्टिलेज, सेकंड है आपके बोन, और फाइनली थर्ड है आपके ब्लड, ठीक है। तो इनको अब डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश स्टार्ट करते हैं, ओके। तो फर्स्ट हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, सिंपल कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं, सबसे पहले एरियोलर को देखते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह के टिश्यू हैं, ये बेसिकली इसमें फाइब्रस मटेरियल में ज़्यादा है, फाइब्रस स्ट्रक्चर, फाइब्रस स्ट्रक्चर आपको मिलेगा इसमें, सॉरी, फाइब्रस स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। और वो सब जो होंगे अरेंज्ड होंगे किसमें, एक लिक्विड सब्सटेंस होगा, जो फ्लूइड सेमी फ्लूइड होगा, जेली लाइक सब्सटेंस होगा, उसको क्या कहेंगे, सेमी फ्लूइड, दैट इज मैट्रिक्स। तो इनका जो लिक्विड सब्सटेंस है उसको बेसिक जो फिजिकल जो इनका सब्सटेंस है उसको क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स कह रहे हैं। उस मैट्रिक्स में क्या होंगे, फाइब्रस स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। और बेसिकली कौन से होंगे, कोलेजन फाइबर होंगी, ठीक है। और इनकी लोकेशन क्या होगी, दे आर लोकेटेड जस्ट बीनेथ स्किन। तो आपकी स्किन के बिल्कुल नीचे आपको मिलेंगे, आपके जो स्किन है उसको सपोर्ट करने का वर्क करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर से इसीलिए थोड़ा सा समझने की अगर कोशिश करें तो एक छोटा सा पोर्शन अगर लें तो आपको उसमें कुछ इस तरह के फाइबर्स जैसे आपको नज़र आएंगे, ठीक है। लिक्विड सब्सटेंस जो मैं आपको बता भी मैट्रिक्स मैंने बताया है, कोलेजन फाइबर, ठीक। और कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इसमें सेल्स भी आपको मिलेंगी, जैसे कि आपको मास्ट सेल, ठीक है। कुछ दूसरी आपको मिलेंगी जो इन फाइबर्स को प्रोड्यूस करने का काम करेंगी, वो क्या होंगी, फाइब्रोब्लास्ट होंगी, ठीक है।
प्लस कुछ कोलेजन फाइबर मैंने इसमें बना दिए, कुछ इसमें आपको मैक्रोफेजेस भी आपको मिल जाएंगी। जो मैक्रोफेजेस हैं ये किस तरह की हैं, ये बेसिकली मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल जो है ये दूसरे टिश्यू को, जो वो सॉरी दूसरे टिश्यू के जो पैथोजेंस जो होते हैं उन पैथोजेंस को एनगल्फ कर लेती हैं, उनको किल कर देती हैं। ठीक है। इसके बाद सेकंड है आपके एरियोलर हो गया, फिर है आपके इसमें एडिपोज। एडिपोज किस तरह के होते हैं? एडिपोज जो आपके टिश्यू है, एडिपोज बेसिकली जो टिश्यू है वो फैट को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। और आपकी स्किन के जस्ट नीचे ही आपको मिलेंगे। इनका फंक्शन बेसिकली क्या होगा, ये आपका इनका जो फंक्शन है वो आपकी बॉडी को किसी भी तरह के जो हीट है या फिर कोल्ड है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। मींस आपकी स्किन के नीचे एज ए इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी आपकी आती है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स इनमें वही फाइब्रस टिश्यू के अमाउंट, इनमें फाइब्रस टिश्यू की अमाउंट ज़्यादा होती है, जो मैट्रिक्स है उसका अमाउंट कम होता है। तो ये इनका जो मेन फंक्शन है, ये क्या करते हैं, और ये आपकी जो बोन्स हैं, ठीक है, उन बोन्स को कनेक्ट बोन्स एक दूसरे जो टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते हैं। इनमें फाइबर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। फोर्थ लास्ट कैटेगरी है आपकी टेंडन्स। ये भी इन्हीं की तरह से होते हैं। इनमें भी जो फाइबर्स हैं, फाइबर और कोलेजन फाइबर ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। लेकिन ये फ़र्क है इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस ये है कि ये तो बोन्स को कनेक्ट करते हैं लिगामेंट्स, और जो टेंडन्स हैं, टेंडन्स आपकी मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है। कनेक्ट योर मसल्स विद योर बोन्स। ठीक है। तो ये से यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।